Okay, students. Are you getting me now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, we are starting from here. Here I am starting to prepare a table in which we will cover so many commands. First of all, serial number, then name, after that class, then marks. Or you can differentiate with subject, English, Hindi, computer, here total, and finally percentage. I am enlarging the screen so that you can see it very clearly. In serial number, if you want to write serial number or roll number, then you can feed this data manually or automatically in both ways. Suppose I am starting here with 1, then 2, then 3. Suppose you want to write up to 10 serial number. Okay, तो उसके बाद हम लोग जैसे 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. एक मेथड तो ये है कि हमें इसको मैन्युअली फीड करना है. दूसरा मेथड क्या है, अब मैं इसको आपको जो उसका दूसरा वे है वो शो कर रहा हूं. आपको कोई भी दो वैल्यूज एंटर करनी है, 1 एंड 2. ओके, नाउ दो वैल्यूज करके आपको इसको सिलेक्ट करना है और ये लास्ट में बॉटम राइट कॉर्नर पे एक बॉक्स नजर आएगा आपको छोटा सा. इसको मैं और थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको नजर आए. ये देखो यहाँ पे, ये ठीक है बेटा. यहाँ पे जैसे ही आप जाते हो तो ये प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाता है. इसको यहाँ जाके पकड़ना है, इसको ड्रैग करना है नीचे तक, जहां तक भी आप इस डाटा को लेके जाना चाहते हो. साथ में इंडिकेशन आएगा ये 10. इस तरह से आप ऑटोमेटिकली नंबर्स क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पे लेके आ सकते हो. ठीक है, तो ये हो गया आपका मान लीजिए रोल नंबर. नेम के लिए मैं अभी एक एक अल्फाबेट ही यूज कर रहा हूं ताकि टाइम हमारा बच जाए. यू कैन राइट फुल नेम ABCDEFGHIJ. ये मैंने कोई भी डमी डाटा ले लिया. क्लास मैं सभी की 9th डालने वाला हूं. अब मार्क्स की बात है तो मार्क्स मान लीजिए मैं डाल देता हूं यहाँ पे आउट ऑफ 100 89, 79, 65, 78 और इसी को ही हम थोड़ा रिपीट कर लेते हैं टाइम बचाने के लिए. इसमें से बीच बीच में से ही डाटा कॉपी कर लेते हैं. इस तरह से मैंने एक टेबल बना दी है.
अब इसके अंदर हम सबसे पहले सीखेंगे कि हाउ वी कैन मेक द टोटल, कैलकुलेट द टोटल ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन। जितने नंबर आपने लिए हैं आउट ऑफ 100, तो इन सब का टोटल आप कैसे करने वाले हो। वी हैव 2 वेज इन दिस। पहला तरीका क्या है कि आपको डाटा को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर होम टैब के अंदर आप देखिए, यहाँ पे लास्ट में एक ग्रुप बना हुआ है एडिटिंग, और इसी के अंदर एक ऑप्शन है ऑटो सम। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आप पाओगे कि इसका टोटल आ गया है। ये देखिए, आई एम रिपीटिंग द कमांड। सबसे पहले वी हैव टू सिलेक्ट द डाटा ऑफ विच वी वांट टू मेक टोटल, देन इन होम टैब लास्ट ग्रुप है हमारे पास एडिटिंग, ऑटो सम हमने इसमें यूज करना है। क्लिक कर दो और ऑटो सम आ गया, यानी ऑटो मीन्स ऑटोमेटिकली, अपने आप, सम मीन्स टोटल, तो अपने आप टोटल यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद बाकी सब में करने की जरूरत नहीं है, सेम वही मेथड। इसके कॉर्नर पे आओगे, राइट बॉटम कॉर्नर पर, और इसको ड्रैग करते हुए आप नीचे तक ले आओगे जहां तक आपको टोटल चाहिए, और माउस बटन को रिलीज कर दो। इस तरह से आप ऑटोमेटिकली टोटल आपको मिल जाता है। इसका दूसरा तरीका एक और है, क्या कर सकते हैं, इक्वल टू साइन यूज करना है और हमें लिखना है सम। सम इसका फंक्शन है, ब्रैकेट शुरू करना है और उन सब डाटा को सिलेक्ट कर लेना है जिनका आपको टोटल चाहिए। मैंने ये 3 फील्ड थी, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर की, सिर्फ एक ही रोल नंबर का मैंने टोटल लिया है, और फिर ब्रैकेट को हमने क्लोज कर देना है और एंटर प्रेस कर देना है। इस तरह से ये टोटल आ जाता है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले इक्वल टू साइन, देन टाइप सम, ब्रैकेट स्टार्ट, select the range and close the bracket and press enter key like this, और अब आपका फिर टोटल आ गया, और इसको फिर दोबारा से आप ड्रैग कर सकते हो। अगर आप ड्रैग नहीं करना चाहते तो यू कैन डू वन थिंग मोर, इसके ऊपर जाके जब ये प्लस साइन आ जाए तो आपको उसको डबल क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिकली नीचे तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से आप इसका टोटल निकाल सकते हैं। अब हम लोग मूव करेंगे परसेंटेज की तरफ। परसेंटेज का हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है कि मान लीजिए 100 मार्क्स में से आपके मार्क्स आए हुए हैं, टोटल 100 है, और उसके बाद जितने भी नंबर हैं वो मार्क्स ऑब्टेन्ड को अगर हम नंबर ऑफ पेपर से डिवाइड कर दें तो हमारे पास परसेंटेज निकल आता है। तो यहाँ पर आप करेंगे इक्वल टू साइन, आफ्टर दैट टोटल हमारा ये था, इसको क्लिक कर देंगे। देखो बेटा, जब भी हम कोई डाटा सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू शो नहीं हो रही है, उसका सेल एड्रेस शो हो रहा है। सेल एड्रेस हमारा यहाँ पर ये जी कॉलम में है और इधर से 3 रो के अंदर ये है, तो इसका सेल एड्रेस क्या बन गया, G3। तो ये हमेशा कैलकुलेशन जब भी एक्सेल के अंदर एक बेस्ट कैलकुलेशन जब भी होती है या हमें बेस्ट कैलकुलेशन करनी होती है, इट शुड बी ऑन एड्रेस, सेल एड्रेस, नॉट ऑन वैल्यूज। वैल्यू के ऊपर इसका कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती है, हमें इसको सेल एड्रेस पे कैलकुलेट करना होता है। इसके बाद डिवाइड के लिए हम लोग यूज करेंगे स्लैश, दैट इज फॉरवर्ड स्लैश। 2 स्लैश हमारे पास होते हैं, एक होता है बैकवर्ड स्लैश और एक होता है फॉरवर्ड स्लैश। तो हमें फॉरवर्ड स्लैश यूज करना है। और नंबर ऑफ पेपर्स कितने थे, एग्जाम्स कितने थे, 3, तो हमने इसको 3 से किया और एंटर प्रेस किया। ये देखिए आपके सामने इसकी परसेंटेज कैलकुलेट हो गई है। आई एम रिपीटिंग, इक्वल टू साइन, सिलेक्ट द मार्क्स ऑब्टेन्ड, डिवाइड साइन एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चन पेपर्स। तो प्रोजेक्ट कर लेना है, बताने तो आया। प्रेस एंटर की। तुम्हारे लग रहा इतनी है प्लीज म्यूट योरसेल्फ। निर्भय और निर्भय, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। Okay, we were discussing about the percentage. Now you can see
after the decimal part we have so many values, so we have to reduce it. इसको रिड्यूस करने के लिए आप देखिए होम टैब के अंदर ही ये जो है नंबर ग्रुप है एक, इसके अंदर दो बटन बने हुए हैं यहाँ पर, इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल। तो हमें डिक्रीज करना है, जैसे जैसे आप क्लिक करते रहोगे एक एक नंबर डिक्रीज हो जाएगा। अगर इसको अब बिल्कुल आगे करोगे तो राउंड ऑफ हो जाएगा, ये देखो 78 हो गया, लेकिन हम इसको 1 डिजिट तक लेके चलेंगे और इसी तरह से इसको फिर डबल क्लिक कर दो और सारे की परसेंटेज निकल आती है। तो एक ये छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दिया कि कैसे एक्सेल के अंदर वी कैन मेक कैलकुलेशन वेरी इजीली विदाउट एनी स्ट्रेस। ओके, अब थोड़ा सा फॉर्मेटिंग पार्ट हम लोग कर लेते हैं इसके साथ साथ, ताकि आप लोग थोड़ा सा रूटीन में रहें। अब आप ध्यान से देखिए कि जब भी ये नेम आते हैं, मैंने आपको कल लास्ट लेक्चर में बताया था कि whenever you enter any textual value it should be aligned from left side and numbers it should be from right side। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया है, इनको सेंटरली अलाइन कर दिया है। कैसे किया, इसको यहाँ पे क्लिक करो, इन सब डाटा को आप सिलेक्ट करो और यहाँ पे अलाइनमेंट सब होम टैब में ही है। अलाइनमेंट के अंदर यू शुड गो ऑन आर्यन, इस तरह से आप लोग इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। नाउ वी विल मूव ऑन द हाउ वी कैन कलर द सेल। आई नो दीज आर वेरी स्मॉल कमांड्स बट वी हैव टू गो थ्रू फ्रॉम दैम। सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है जिस डाटा को आपको फॉर्मेट करना है, और उसके बाद यहाँ पर होम टैब के अंदर ही फॉन्ट नाम से ऑप्शन है, ये देखिए यहाँ पे फॉन्ट फिल कलर। सपोज मैंने ये कर दिया और यहीं पर ही टेबल्स की लाइन आपको यूज करनी है ताकि ये डिफरेंशिएट आपको पता लगे। ये देखो अब लाइंस आ गई हैं इसके बीच में। अलग अलग डाटा को चाहो तो अलग अलग भी आप कलर कर सकते हो। या फिर सभी डाटा को एक जैसा क्लिक करना है, एक जैसा फिल करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे मैंने इसको येलो कलर से कर दिया, ठीक है बेटा। तो इस तरह से एक छोटी सी कमांड मैंने आपको ये बताई। अब नेक्स्ट कमांड हमारी आएगी हाउ वी कैन इंसर्ट एनी कॉलम और रो व्हेनेवर वी फिनिश्ड आवर वर्क। अब मैंने काम पूरा कर लिया, लेकिन मुझे ध्यान आया कि इसके अंदर 3 सब्जेक्ट्स नहीं थे, 4 सब्जेक्ट्स थे, ठीक है। तो अब या तो मैं सारा टेबल फिर दोबारा से बनाऊं, या फिर मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं बीच में कॉलम और रोज को इंसर्ट कर सकता हूं। अब वो होगा कैसे, आप लोग देखिए। सबसे पहले जिस कॉलम से पहले आपको न्यू कॉलम इंसर्ट करना है उसको आपको सिलेक्ट करना है। सपोज मैं कंप्यूटर के बाद टोटल से पहले मैं कोई वैल्यूज को इंसर्ट करना चाहता हूं, तो मैं इसको चूज करूंगा। यहीं से ही मुझे राइट क्लिक करना है और इंसर्ट बटन चूज कर लेना है, राइट। तो अब आप देखो यहाँ पे आपने नोट किया होगा कि ऑटोमेटिकली इससे पहले प्रीवियस में, इससे पहले बिफोर इट वी गेट अ न्यू कॉलम दैट इज इंसर्टेड, ठीक है बेटा। या फिर इसको मैं एक बार अंडू कर देता हूं। बीच में आप राइट क्लिक कीजिए, यहां से आ जाएगा, या फिर आप इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट के थ्रू भी आप इसको आगे लेके आ सकते हैं और चीजों को। लेकिन ज्यादा इजी क्या है आपके लिए, यही इजी रहेगा। जैसे ये है इंसर्ट, सेल इंसर्ट, कॉलम, एक ही कमांड को हम बहुत जगह से कर सकते हैं बेटा, लेकिन जो सबसे इजी है दैट इज विद द माउस। तो यहाँ पे हमने राइट क्लिक किया और इंसर्ट ऑप्शन ऑन कर दी, और यहाँ पर मान लीजिए मैंने डाल दिया मैथ्स। मैथ्स के मार्क्स में डाल देता हूँ, यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि आपको जल्दी हो जाए इससे।
ये देखिए, लेकिन अब मार्क्स और परसेंटेज के ऊपर फर्क पड़ जाना चाहिए। ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी तक हमने फॉर्मूला में चेंज नहीं किया बेटा, ठीक है। तो अब हम फॉर्मूला में चेंज करेंगे। देखो जब भी मैंने इस वैल्यू पे क्लिक किया, आप देखिए फॉर्मूला बार के अंदर यहाँ पर ऊपर इसका फॉर्मूला आ गया है। यहाँ वैल्यूज है, लेकिन जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो वहां फॉर्मूला आता है। तो फॉर्मूला हमें क्या बता रहा है कि D3 से लेकर और F3 तक वैल्यूज सिलेक्टेड है। हमें कहां तक करनी पड़ेगी? G तक। तो यहाँ पे जाके इसको ड्रैग कर दो थोड़ा सा बस, और एंटर प्रेस कर दो। ये देखो वैल्यूज चेंज हो गई है। पहले वैल्यू ये थी और अब वैल्यू ये हो गई है। और इसको कुछ नहीं आपने करना, इसको आप डबल क्लिक कर दीजिए, बाकी सारी वैल्यूज भी चेंज हो गई। लेकिन इसके अंदर आप ध्यान देंगे कि परसेंटेज तो 100 से ऊपर चली गई, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि आप देखो जब भी हमने इसको वैल्यू को कैलकुलेट किया था परसेंटेज को, तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स से हमने इसको डिवाइड किया था। उस वक्त नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हमारे पास 3 थे, बट नाउ वी हैव 4। तो हमें क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला बार में जाके इसको हटाओ और 4 पे कर दो और एंटर कर दो। अब देखो वैल्यूज चेंज हो गई है, अंडर 100 आ गई है। अब देखो डबल क्लिक किया और ये सारे चेंज हो गए। आई होप इट इज क्लियर टू यू। टू लेट मी नो प्लीज give answer. Is it clear to you? Yes, Any sir. one student? Yes, sir. Okay. Yes. Okay. Please mute yourself again. Yes, sir. Okay. Okay. Yes, Thank sir. you. In the same way, we can insert row. ये तो था हमारा कॉलम का। In the same way, we can insert row. उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए कि आप यहाँ पर जो 9 रोल नंबर है, हमें बाद में पता लगा कि that was 10, और जो 10 है वो हमारा 11 हो गया, हमने गलती कर दी है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? यहाँ पे हमें इंसर्ट करना पड़ेगा। जैसे ये हो गया 10। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। Screenshot of your attendance. Please be calm.